ओके, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जो सिंबल है जिसमें सन है वो सारे कार्ड्स उसका कनेक्शन कैसा है। तो बेसिकली सन क्या होता है, हमें ब्राइटनेस देता है, लाइट देता है, पॉजिटिविटी देता है, क्लैरिटी देता है। तो सन को हम मोस्ट प्रोबेबली रिप्रेजेंट करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड से। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड जिसको हम मून रिप्रेजेंट करते हैं कि मून होगा तो सबकॉन्शियस होगा, तो सन होगा तो कॉन्शियस होगा। ओके, तो द सन का कार्ड जो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं, वहां पे जो सन है उसके जो रेज है वो जिगजैग भी है और स्ट्रेट भी है। तो कंडीशन इज यस बोथ। मैम। ये फुल पोटेंशियल में है सन। फुल, जैसे हम कहते हैं ना 12 बजे की धूप होती है, तेज धूप, वैसे वो हैप्पीनेस को दर्शा रहा है। साथ ही में जो अभी तुरंत आपके जीवन में चल रहा है, अभी ये कार्ड जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में आता है। पास्ट में आता है जी तो बहुत ही ब्राइटनेस थी आपके जीवन में, जी। करंट में आता है, प्रेजेंट में आता है। तो हाँ, आप इस सिचुएशन में जीने वाले हो। ठीक है, प्रेजेंट में भी कभी कभार हो जाता है कि हम डे की रीडिंग करते हैं हमेशा। तो उस हम्म, वक्त पे क्लाइंट अगर कह रहा है कि नहीं मुझे, मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, तो डोंट वरी, आपकी एनर्जी चेंज होगी आज ही। फ्यूचर में हम्म, आता है तो विद इन वीक, विद इन मंथ, ये आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है। फुल ऑन पॉजिटिविटी आएगी आपकी तरफ, ब्राइटनेस आएगा, लाइटनिंग आएगी और वे आएगा। ठीक है, एक मार्ग आएगा जो लाइट से पूरा भरा हम्म, हुआ होगा, पॉजिटिव वे कह हम्म, सकते हैं। बट चलना आप ही को है। सन जो है जी मैम। वो हमें दिखाता है डायरेक्शन, वो हमें लेके नहीं जाएगा। वो दिखाएगा कि आप जहां पे खड़े हो वहां से वहां तक लाइट है, इसका मतलब ये रास्ता आपके लिए है, और उसके ऊपर चलने का काम क्लाइंट को ही करना है। ओके। यस मैम। अब इसके बाद द मून जो है, इसमें भी सन है। जो हम देख रहे हैं उनके जो रेज है ना वो नुकीले हैं, चुभने वाले हैं। इसका मतलब जो अभी तुरंत दिमाग में जो भी चीजें चल रही है वो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इसमें द्वंद्व चल रहा है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। यहाँ पे दोनों चीजें हैं, सन भी है मून भी है, लेकिन ज्यादा कौन है? सन है। तो सन क्या कॉन्शियस रिप्रेजेंट? माइंड। कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तुरंत आप जो आज सोचे हो अपने लिए, अपने एनी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस के लिए, वो सही है। दूसरों की मत सुनिए, दूसरों के बहकावे में मत आइए, वो करिए, उस पाथ पे चलिए। आपको कठिनाइयां होगी, इसीलिए आप दूसरों की तरफ आकर्षित हो सकते हो, दूसरों की हेल्प ले, बट मत लीजिए, आप खुद काबिल हो उसके लिए, ये हम बता सकते हैं। क्योंकि किसी की भी हेल्प लेंगे तो इनको आगे चल के लॉस होगा, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होगा इनके जीवन में। द मून क्लियर। यस मैम। द लवर्स। द लवर्स में जो हम सन देख रहे हैं उसके रेज ऐसे लग रहा है अनलिमिटेड है, इतना वो स्प्रेड हो रहा है। तो हम कहते हैं ना लव इन द एयर, लव इन द लाइट, वैसे ही सिचुएशन द लवर्स के लिए है। सन जो है, कॉन्शियस माइंड जो है, इनका प्यार से चीजें हैंडल करने के लिए बोल रहा है। अगर इनको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो इसका मतलब यही है कि इनको अपने कॉन्शियस माइंड की सुननी चाहिए, ना कि सबकॉन्शियस माइंड या किसी और के इन्फ्लुएंस की। यहाँ पे जो हमने देखा माउंटेन भी है ना, टेम्परेरी चीजें आती है चली जाती है, तो उस यस मैम। टेम्परेरी जोन में इनको अपनी ही सुननी है, अपनी ही कॉन्शियस माइंड की सुननी है। पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज दिस इज लवर कार्ड, बट पॉजिटिव है। ओके। देन द फूल। द फूल का जो सन है वो हम देख रहे हैं कि वाइट है। कभी वाइट सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है लाइक अ एम्प्टी कैनवास। जैसे हम पेंटिंग करने से पहले प्रॉपर कैनवास एम्प्टी हो तो हमें जो चाहिए, जैसे पिक्चर चाहिए हम बना सकते हैं। तो द फूल के पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने जीवन में रंग भर सकते हो, स्केच कर सकते हो, कलर्स कर सकते हो। यानी कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये आप खुद तय कर सकते हो। जो भी आप करोगे वही आप पाओगे। तो यहाँ पे जो सन है वो वाइट कैनवास,
हम कह सकते हैं, जिसमें रंग भरने की तो जरूरत मैम है। ये कर्मा का कार्ड भी शो करेगा, द जैसा फूल, कर्म होगा वैसा भोगेंगे। हाँ, फूल का। जैसे कर्म जो है, द फूल अभी कर नहीं रहा है, जो वॉन्ड है उनके हाथ में वो रिलैक्सिंग है, तो वो हम्म। करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि द फूल के कार्ड में सभी प्रिडिक्शंस फ्यूचर के लिए होती है। क्योंकि अभी तुरंत इसमें प्रेजेंट में वो कुछ नहीं करे, वो रिलैक्स है। थिंकिंग कह सकते हैं इसको, प्लानिंग, और आगे की सोचना, हालांकि वो सोच भी नहीं रहे हैं, बट हम उनको कह सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आप करिए। अब इसमें ठीक आपने है मैम। जैसे कहा कि जो करोगे वो पाओगे, इसमें ना दो तीन चीजें हैं द फूल में। जैसे कि जो डॉग है वो भी कुछ बताता है, वो पोटली एक बताती है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। तो बस एक वो लाइन बस सन के लिए आ सकती है, ऑल ओवर कार्ड के लिए नहीं। ओके, देन हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, इट्स 8 ऑफ कप। Ups। तो यहाँ पे हमें सन ना हाइड दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉन्शियस माइंड ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में झगड़ा, जैसे द मून का कार्ड था, सेम चीज। समझ नहीं आ रहा है, मुझे ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, कंफ्यूजन है। इसी वजह से यस मैम। ये कार्ड भी आप देखेंगे कि जा रहे, करंट सिचुएशन से दूर जा रहे हैं। तो हमारे क्लाइंट को हमें यही बोलना है कि सामने आप देखो, रुक जाओ, आपका जो भी chaos चल रहा है उसको अभी स्टॉप कह के अपने आप को सोचने से रोको। क्योंकि आपका दिल का जो झगड़ा दिल से चल रहा है, उससे आपको लॉस होगा, आगे चल के कठिनाइयां बढ़ेगी, जैसे हमने पर्वत का, माउंटेन का देखा था। मतलब दिल से सोचने से लॉस होगा आपको। हाँ, डेथ का कार्ड। सो डेथ, कॉन्शियस माइंड की ज्यादा सोचे। कॉन्शियस माइंड की ही ज्यादा सोचनी है, जब भी सन हमें ज्यादा पॉपअप हो, कॉन्शियस माइंड की ही सोचनी है। द ये जो 8 ऑफ कप है, इसके अंदर वो कॉन्शियस माइंड की नहीं सुन रहे, सबकॉन्शियस माइंड की सुन रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड इनको जो पुरानी इनकी नेगेटिव चीजें हैं वो दिखा रहे हैं, जो उनको डी मोटिवेट करेगा, अंडर कॉन्फिडेंट फील जी। कराएगा, ऐसे ही वो चीजें सोच रहे हैं। जी मैम। इसके बाद द डेथ। डेथ का कार्ड। द डेथ में जो सन है वो राइजिंग सन है, तो ये अपॉर्चुनिटी को दर्शाता है, प्रोग्रेस को दर्शाता है, सरेंडर टू द करंट सिचुएशन एंड आगे बढ़ के अचीव दैट गोल। तो प्लानिंग और सरेंडर, पेशेंस, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी जरूरी है। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। अब जैसे कि हमने देखा था द डेथ के कार्ड के बाद हमने द मून को देखा था। इट मीन्स हम्म। जैसे मून को भी बताया गया है कि आप कॉन्शियस माइंड की सुनिए, जितना भी तीव्र आपके विचार होंगे, आप आगे जल्दी बढ़ोगे। दूसरों को चुभने दो आपके विचार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेथ में सोचना नहीं है, सरेंडर कर देना है, एक विश्वास, एक फेथ हम्म। के साथ सरेंडर द सिचुएशन। वो आपको जजमेंट के पास भी लेके जा सकती है, मून के पास भी लेके जा सकती है। इट्स डिपेंडेंट ऑन योर कर्मा। ओके, देन टेम्परेंस का। टेम्परेंस के इसमें जो सन दिखाई गया है वो बहुत दूर है, यानी कि अपॉर्चुनिटी है, नहीं है ऐसे नहीं है दूर है। साथ ही में आप देखेंगे वो भी व्हाइट और येलो कॉम्बिनेशन में है, यानी कि जो क्लाइंट है उनके पास खुद के पास ही ये पावर है कि जो भी चीज इनको लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है, डू द मैनिफेस्टेशन मेथड्स, यू विल गेट दैट योर एम और लाइक ड्रीम, हम कह सकते हैं, यू विल अचीव दैट। सो ये हमने देखा द सन। एक बार आप रिपीट करेंगी। मैम जो फर्स्ट कार्ड है द सन का, उसमें जो सन की पिक्चर दिखाई गई है वो अपनी पूरी ब्राइटनेस में है। और इस इसमें जो क्लाइंट होगा उसे अपना वो बहुत अच्छे, अगर पास्ट में प्रेजेंट में आता है तो बहुत अच्छे टाइम पे चल रहा होगा, सक्सेसफुल हो रहा होगा, ब्राइट थॉट भी होगा। अगर पास्ट में आया होगा तो वो बहुत उनकी लाइफ में ब्राइटनेस रही होगी, सक्सेस रही होगी। अगर ये कार्ड फ्यूचर के लिए आएगा तो वी हैव टू टेल अ क्लाइंट
कि आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, जहां भी आपकी सोच थी आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, बस आपको वहां डटे रहना है। क्योंकि इसमें जिगजैग एंड जो स्ट्रेट लाइंस आपने बताई हैं वो कंप्लीट पिक्चर को कवर कर रही है। सो बहुत मतलब सन के सिंबल पे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। सो ये आपको सक्सेसफुल करेगी। प्लानिंग और पेशेंस की जरूरत है। यस। सेकंड है मून मैम, यहाँ पे भी सबकॉन्शियस माइंड कम है और कॉन्शियस माइंड ज्यादा है। सो आपको अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके काम करना है, सबकॉन्शियस से दबे नहीं। ये जो पोकी रेज निकल रही है बाहर, ये आपके दिमाग को ट्रबल कर रही होगी, एंग्शियस और एंजाइटी दे रही होगी, लेकिन आपका जो कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है उस पे ज्यादा फोकस करें तो आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड पे फोकस करेंगे तो आपको थर्ड पार्टी आके नुकसान देगी, लॉसेस बेयर करने पड़ सकते हैं आपको। द नेक्स्ट इज द लवर्स का कार्ड। ये अनलिमिटेड ब्राइटनेस एंड रेज अपनी फेंक रहा है हर जगह, जहाँ पे सिंबल जहां तक बताता है ये अनलिमिटेड लव, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सिचुएशंस हैं। तो आप अपने जिस चीज का भी डिसीजन लेने जा रहे हैं वो प्यार से लें। अगर देयर इज अ फाइट और एनीथिंग, जो भी, आप अपने कॉन्शियसली एक्टिव रहे और पेशेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ये सक्सेसफुल का कार्ड है, ज्यादा ओवरवेलम ना हो सिचुएशन से। द फूल का कार्ड है मैम, या व्हाइट एंड येलो कलर का कार्ड है। व्हाइट का कार्ड जब भी आता है तो वो ब्लैंक चैप्टर को डिनोट करता है। आप उसमें अपना कर्मा और थॉट प्रोसेस के हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। सो दिस इज द बिगिनिंग कार्ड ऑल्सो। एक ब्लैंक कैनवस है जिसमें आप अपनी जिंदगी की स्टोरी लिखेंगे। सो आपको कॉन्शियसली सोच के समझ के इसमें जाना है। इसमें बंद पोटली भी है। ये कार्ड डिपिक्ट करता है कि आपके पास राइट रिसोर्सेज भी हैं और आपके साथ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं या फैमिली भी है जो आपको सही गाइड भी कर रहे हैं। तो उनकी सोच के समझ के आगे का स्टेप लेना चाहिए और अपने कैनवस को फिल करना चाहिए। सक्सेस डेफिनेटली होगी, बट प्रॉबेबली मतलब इसमें आपको अपने आसपास की सिचुएशन को समझ के अपना कलर्स भरना है। जो एट ऑफ कप का कार्ड है मैम, इसमें सबकॉन्शियस माइंड आपका वीडियो पॉज हो गया है। के बारे में सोचे। आपका वीडियो बंद हो गया था। हाँ बोलिए। ओके, व्यवसाय कौन सा कार्ड एक्सप्लेन कर दीजिए। इट्स एट ऑफ कप। ओके, एट ऑफ कप में मैम कॉन्शियस माइंड कम सपोर्ट कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा सपोर्ट कर रहा है इस कार्ड को। तो ये जो बंदे होंगे ये एंग्शियस होंगे बहुत, और बहुत एंजाइटी से जूझ रहे होंगे। इनके लिए यहाँ सलाह यही होगी कि ये टेम्पररी चीजें हैं। अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें और उन उस टाइम के बारे में सोचे व्हेन ही डिड गुड थिंग्स इन लाइफ। अपने आप को डिप्रेसिव और फेलियर समझ के नहीं चलने, क्योंकि हर आदमी का गुड एंड बैड समय होता है। तो ही शुड फोकस ऑन गुड पार्ट ऑफ द लाइफ एंड आगे बढ़े। कॉन्शियस को दबा के चले, सबकॉन्शियस को दबा के चले। सो ही विल अचीव गुड थिंग्स इन लाइफ और ये समय पलट जाएगा इनका अगर ये कॉन्शियसली चलेंगे तो। देन इज डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड, जबकि ये सन दूर है, बट ये सक्सेस को दिखाता है। सक्सेस ओनली इफ यू सरेंडर टू द सिचुएशन। जब डेथ का कार्ड आता है आपको डेफिनेटली सरेंडर करना ही पड़ता है। अगर आप अपनी दिमाग की भी चलाएंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू सरेंडर, प्लान करें। जब आप सिचुएशन में सरेंडर कर देंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई आइडिया या कुछ नई चीज आपके दिमाग में आएगी ही आएगी, और वो आपको इस सक्सेस की तरफ ले जाएगी। दो लेट बट यू बी सक्सेसफुल। जो लास्ट कार्ड है टेम्परेंस का मैम, उसमें भी व्हाइट एंड येलो कलर दिखा रखा है। दैट मीन्स द एंटायर थिंग्स आर इन योर हैंड्स, हाउ यू पेंट योर कैनवस। तो आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं। प्लानिंग और प्लानिंग से आपको सक्सेस मिलेगी। राइट प्लानिंग करें, आगे बढ़े। थोड़ा समय लगेगा सक्सेस पे, लेकिन सक्सेसफुल होंगे आप। यस। परफेक्ट। एनीथिंग आई लेफ्ट? नहीं, बस यहाँ पे जो एट ऑफ कप है वहां पे इमोशनल डिसीजन। ओके। यस, बस उतना ही, बाकी सब आपने कवर किया। वेरी वेरी गुड।